हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो आज मैं टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो है सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंट। नॉर्मली ये अब एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन चुका है ऑडिट पर्सपेक्टिव से भी, और जो भी फाइनल और आईपीसीसी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके ही चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वो आंसर्स देते टाइम अप्लाई कर सकते हैं कि कौन से मेजर एरियाज़ हैं, कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज़ हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंट, इसको हम किस बेस पे देखते हैं। जो भी हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, तो जो भी आपका अमाउंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ऊपर है उसको आपको सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंट्स में रखना है। सेकेंडली, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आपको जितने परफॉर्मेंस मटेरियल से ऊपर हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंस हैं। कई बार एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस मटेरियल से कम है, आपको तब भी सिग्निफिकेंस रखना है, और कई बार परफॉर्मेंस मटेरियल से ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपको उसको आउट ऑफ स्कोप रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस है, मतलब परफॉर्मेंस मटेरियल से ऊपर है लेकिन हम उसे आउट ऑफ स्कोप रखते हैं, तो वो कौन कौन से आइटम्स हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल अगर आपका परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी से ऊपर भी है लेकिन उसमें ड्यूरिंग द ईयर आपकी कोई मूवमेंट नहीं है तो आप उसको आउट ऑफ स्कोप रख सकते हो। सेम वे पीपी अगर हम बात करें सर्विस इंडस्ट्री में, तो अगर सर्विस इंडस्ट्री में अगर उसमें कोई मूवमेंट नहीं है ड्यूरिंग द ईयर पीपी में, तो आप उसको भी आउट ऑफ स्कोप रख सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर अमाउंट बहुत कम है, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी से कम है, लेकिन स्टिल आपको उसे सिग्निफिकेंट मान के चलना है, आपको उस पर चेकिंग करनी है, आपको उसमें डिटेल में आपको ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो आइटम हमारा आता है वो है कैश इन बैंक। वो चाहे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट हो लेकिन स्टिल आपको उसमें अपने टेस्ट लगाने हैं, आपको प्रोसीजर्स लगाने हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट आइटम है। सेकंड, अगर हम बात करें लाइक हमारे पास कोई एक्सपेंस है, मान लो आपका लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस है लेकिन वो बहुत कम है लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं पे जाके बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके लिए आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी आपके लिए एक सिग्निफिकेंट आइटम है। तो ये था छोटा सा डिस्कशन अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंट, जो आपको ध्यान रखना है वाइल ऑडिटिंग एंड वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।